दिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 45। प्रकृति से संबंध जोड़िए। हम एक अनगिनत सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के साप्ताहिक संस्करण में जितने समाचार होते हैं वे 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के किसी आम व्यक्ति को पूरी जिंदगी में मिलने वाले अनुभवों से ज्यादा होते हैं। अनेक सालों के बाद मैंने पाया कि सिर्फ प्राकृतिक वातावरण में समय व्यतीत करना ही मुझे इस व्यापक विश्व से जोड़ पाता है और इस द्रुतगामी युग में मेरे उत्साह को कायम रखता है। अपने बातचीत के कार्यक्रमों की किताबों में हस्ताक्षर और पत्रकारों के साथ साक्षात्कार की व्यस्तता के बाद एक प्राकृतिक बगीचे में बैठकर पत्तियों के बीच से निकलकर बहती हुई हवा के झोंकों की आवाज मुझे शक्ति और अमन की भावना से भर देती है। मेरे जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। मेरे कर्तव्य मुझे कम दबाव देते हैं और मेरा मन स्थिर हो जाता है। प्रकृति के साथ यह सामंजस्य अपनी सृजनता को उजागर करने का एक उत्कृष्ट तरीका है और नए विचारों को उत्पन्न करता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम उस समय इजाद किया जब वे सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। इसी तरह से स्विट्जरलैंड वासी डिजाइनर जॉर्ज डी मेंस्ट्रल ने वेल्क्रो का आविष्कार तब किया जब उन्होंने उन फूलों का निरीक्षण किया जो उनके कुत्ते के शरीर से पहाड़ी पर घूमते हुए चिपक गए थे। प्राकृतिक वातावरण हमारे मन के कोलाहल को शांत करके हमारी विशिष्टता को उड़ान भरने के लिए प्रेरणा देता है। जब आप अपना समय प्रकृति का आनंद उठाने में व्यतीत कर रहे होते हैं तब आप अपने वातावरण का पूरे ध्यान से निरीक्षण कीजिए। एक फूल की जटिल संरचना का अध्ययन कीजिए या किसी प्रकार एक प्रवाह झरने का रूप बन जाता है, इसे जानने की कोशिश करिए। अपने जूते उतारकर अपने पैरों के नीचे आने वाली घास को महसूस करिए और मूक धन्यवाद दीजिए कि आपके पास प्रकृति के इन विशिष्ट उपहारों का आनंद लेने का मौका है। बहुत से लोग इसका फायदा नहीं उठाते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त के करिश्मे या चंद्रमा की खूबसूरती की प्रशंसा करता हूँ तो मेरी इस सृष्टि के रचयिता की आराधना में लीन हो जाती है। अध्याय 45 की समाप्ति।